हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इसमें बेसिक मैथ की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें हम लोग बेसिक जो मैथ है, गणित है, उसको हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा था कि बीजगणित क्या होता है, मतलब बीजगणित का परिचय सीखा था। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि बीजी व्यंजकों को कैसे जोड़ा जाता है तथा उनको कैसे घटाया जाता है। ठीक है, तो यदि आप लोग वो वीडियो ना देखे हों तो पहले उस वीडियो को देख कर आएँ, तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे कि जो व्यंजक होते हैं, बीजी व्यंजक, उनका गुणनफल या गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग यही कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो गुणा करने से पहले या पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स आती हैं, उनको जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर कहीं माइनस लिखा गया है और माइनस का माइनस में गुणा किया जा रहा है तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लेकर चलते हैं? प्लस का चिन्ह लेकर चलते हैं। तथा कहीं पे प्लस और प्लस का गुणा हो रहा है आपस में तो वहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लेकर चलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कहीं प्लस का माइनस से हो रहा है तब वहाँ पर माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे, तथा कहीं माइनस का प्लस से हो रहा है तब भी वहाँ पर माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे। अतः अगर माइनस का माइनस में गुणा हो रहा है तो वहाँ पर हम प्लस का चिन्ह ले लेंगे, और प्लस का प्लस में हो रहा है तो हम प्लस का चिन्ह लेकर चलेंगे, और प्लस का माइनस में हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे, और उसके बाद माइनस का प्लस में हो रहा है तो वहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे। ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं इसे समझाना चाहूँगा। जैसे -3 है गुणे -5 है। ठीक है, तो अब इनका गुणन करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस 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 का गुणा होगा तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लेकर चलेंगे? प्लस का लेकर चलेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल छोटा सा और, जैसे -5 गुणे +3 है। ठीक, इस स्थिति में क्या होगा? 5 का गुणा 3 में होगा तो 15 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस प्लस का होगा तब भी क्या आएगा? माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे। तो कुछ इस तरह से इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक एग्जांपल लेकर इसे समझते हैं कि व्यंजकों का गुणन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। जैसे हम लोग ले लेते हैं 3x और गुणा करना है किसी से 2x से। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि मतलब एक बीजीय व्यंजक 3x है तथा दूसरा बीजीय व्यंजक क्या है? 2x है। इन दोनों को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करके हमें गुणनफल प्राप्त करना है। तो आइए देखिए क्या किया जाता है इसमें। पहले जितने भी पद लिखे रहेंगे उसमें से जो अचर पद रहेगा उनका गुणा हम पहले कर क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर प्लस का 3 है और यहाँ पर भी प्लस का 2 है, तो 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 6, तो यहाँ पर रख देंगे 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ए भी प्लस का था, ए भी प्लस का था, तो प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस लगेगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ पर प्लस लिखें चाहे ना लिखें तभी ये प्लस माना जाता है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग संख्या का गुणा करने के पश्चात जो अचर पद रहेगा उसका हम गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x है, x क्या है? अचर पद है, सॉरी। तो अब यहाँ पर करना क्या है? x का x में गुणा करना है। ठीक है, तो इनका गुणा कैसे होता है? तो यहाँ पर जो चर है वो क्या है? समान है। चर समान रहे और बीच में गुणा का साइन रहे तो इसकी ऊपर की जो घात रहती है वो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर भी x की घात 1 माना जा सकता है, यहाँ पर भी 1, तो यहाँ से x का x में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर पावर 1 मतलब घात 1 1 जुड़कर कितना हो जाएगी? 2। ठीक, अच्छा, फिर इस तरह मान लीजिए अगर x क्यूब का गुणा हमें करना है x स्क्वायर से। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा? फिर वही काम है, यहाँ पर x और x क्या है? सेम है, मतलब इनका आधार सेम है, तो ऊपर की जो घात रहेगी वो क्या हो जाएगी? जुड़ी रहेगी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा x और उसके बाद 3 + 2 करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा x पावर 5। ठीक है, अच्छा, फिर मान लीजिए ऐसा गुणा करना है x स्क्वायर y में हमें y से गुणा करना है। ठीक है, यहाँ तक तो देखिए इसमें चर दिख नहीं रहा है, कहीं अचर कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब संख्याएं नहीं दिख रही हैं, तो इसका हम गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, मतलब x वाली टर्म्स है और कहीं x वाली टर्म्स नहीं आ रही, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? x को एज इट इज़ उतार लेंगे जितनी भी उसकी घात हो। फिर देखिए यहाँ पर y की घात 1 है और यहाँ पर भी y की घात 1 है, अतः इनका गुणा किया जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा इन सभी एग्जाम्पलों से। ठीक, तो आइए देखते हैं यहाँ पर भी। तो गुणन करने के लिए सर्वप्रथम हम उसमें खोजेंगे कोई अचर पद है, मतलब संख्या है कि नहीं, तो उन संख्याओं को पहले गुणन कर लेंगे। ठीक, तो उन संख्याओं को गुणन करने के पश्चात हम क्या करेंगे? जो चर रहेंगे उनके गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो अचर था, मतलब संख्याएं थी, उनका गुणा कर लिया था, 3 दूनी 6 आ गया, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। अब यहाँ पर चर क्या बचा? x सेम है, तो यहाँ पर देखिए घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? घात 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6x स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर ले लें 3xy और गुणे ले लें -4। ठीक है,
वाई स्क्वायर ले रहे हैं। क्लियर। अब क्या किया जाएगा, इनका गुणन करते समय पहला स्टेप क्या याद रखना है कि संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर संख्या 1 3 दिख रही है, यहाँ पर दूसरी संख्या क्या दिख रही है 4। तो 3 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12। ठीक। अब उसके बाद हमें चिन्ह लगाना है कि प्लस का लगा कि माइनस लगेगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, संख्या को चेक करेंगे। ये संख्या किस में थी, प्लस में थी, और ये संख्या किस में थी, माइनस में। तो प्लस का माइनस में गुणा किया जा रहा है, मतलब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लेकर चलेंगे, माइनस का। तो अतः यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह ले लेंगे, माइनस का। तो -12 हो गया। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, जो चर पद रहते हैं अब उनका गुणा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चर x है और कहीं x नहीं आ रहा है, तो x को हम क्या करेंगे, उसी तरह उतार लेंगे जितनी भी उसकी घात रहेगी। तो यहाँ पर घात 1 है तो हमने इसको इसी तरह उतार लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है। तो यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा y की घात 3। तो अतः 3xy का गुणा -4y² से करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, -12xy³ आएगा। ठीक। फिर इसके बाद कुछ और वेरियस एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2abc। ठीक। अब इसका गुणा करना है -3a के साथ, फिर गुणे b²। ठीक है, इन सबों में गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 3 4 कितने भी पद में आसानी से गुणा किया जा सकता है। पहला वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि संख्याओं का पहले गुणा किया जाएगा। ठीक। तो देखिए यहाँ पर संख्या 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। तो देखिए 2 3 6 और 6 1 6। तो अब यहाँ से क्या लिख देंगे हम, 6। अब उसके बाद चिन्हों का गुणा होगा। तो देखिए a प्लस है तो प्लस का माइनस में होगा, तो प्लस का माइनस में होगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक। यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर प्लस है, तो फिर माइनस का गुणा प्लस में होगा तो फिर क्या आएगा, माइनस ही आना है। तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। ठीक। फिर फिलहाल इस स्थितियों में क्या किया जाता है, जब इस तरह की क्वेश्चन हमें दिख जाए तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि माइनस कितनी बार आया है। अगर माइनस सम बार आया है तो हम वहाँ पर प्लस का चिन्ह लेकर चलेंगे, अगर माइनस विषम बार आया है तो वहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर -1 गुणे -2 गुणे -1। ठीक है। अब यहाँ पर हमें गुणा करना है तो गुणा कर ले, फिर उसके बाद चिन्ह कैसे लगाया जाएगा उसको देखेंगे। तो देखिए 1 दूनी 2, फिर 2 1 2। तो यहाँ पर उत्तर आ गया 2। अब चिन्ह क्या लगेगा, तो माइनस को हम काउंट करेंगे, 1 2 3। तो 3 बार माइनस आ रहा है, तो जब विषम बार माइनस आएगा तो इसके आगे हम कौन सा चिन्ह लेकर चलेंगे, माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे। ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए ये माइनस माइनस दो माइनस एक साथ रहेंगे तो प्लस बन जाएंगे। तो देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब इस प्लस का माइनस के साथ करेंगे तो फिर से क्या आना है, माइनस आना है। तो इसी तरह इसलिए एक किया जा रहा है। तो मतलब अगर सम बार माइनस आ रहा है तो प्लस का चिन्ह लेकर चलेंगे, अगर विषम बार माइनस आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर माइनस कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, प्लस को नहीं देखना है, माइनस एक बार आ रहा है। अतः एक क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह ले लेंगे। फिर उसके बाद हम देखिए चर का गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a आ रहा है, यहाँ पर भी a आ रहा है, यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर भी a की पावर 1 है, तो पावर जुड़ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a पावर 2। ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है, तो यहाँ पर b की पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b पावर 3। मतलब b घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद और देखेंगे तो देखिए यहाँ पर c आ रहा है और c कहीं नहीं आ रहा है, तो c को एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से इनका गुणा इसमें करेंगे तो हमें ए उत्तर प्राप्त होगा। ठीक। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको। मान लीजिए आपको दिया गया है 2x² गुणे -3y(x), ठीक, गुणे -7x² ठीक। अब इनका हमें क्या करना है, गुणन करना है। तो फिर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पहले संख्याओं का गुणा करना है, फिर उसके बाद प्लस माइनस चिन्हों का गुणा करना है, फिर उसके बाद जो अचर चर पद रहेंगे उनका गुणा कर हमें लिख लेना है। तो देखिए पहले अचर पद का गुणा करेंगे, मतलब संख्याओं का गुणा करेंगे। तो यहाँ 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 6 7 42, 2 3 6 6 7 42। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 42। ठीक। अब उसके बाद चिन्हों का गुणा करेंगे। तो देखिए जब माइनस कोई भी पद हो, 3 4 पद हो गए, उसमें माइनस विषम बार आ रहा है तो माइनस का साइन, और माइनस सम बार आ रहा है तो प्लस का साइन। सम बार कहने का मतलब है कि -2 बार आवे, या फिर 4 बार आवे, या फिर 6 बार आवे, या 10 बार आवे, 8 बार आवे, ठीक है, या 12 बार आवे। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेकर चलेंगे। अगर विषम बार आवे, जैसे -1 बार आवे, 3 बार आवे, 5 बार आवे, फिर उसके बाद 7 बार 9 ऐसे आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 एक सम संख्या है, अतः यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लेकर चलेंगे, प्लस का। ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ भी x आ रहा है और यहाँ भी x आ रहा है, मतलब 3 जगह x आ रहा है। तो तीनों की पावर क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है। तो 2 1 3 3 1 3 2 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x पावर 5। ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे x² था यहाँ पर और यहाँ का x पावर 1 था और यहाँ पर x² था। ठीक है। एक घातांक का एक नियम होता है, जब कहा जाता है कि जब आधार समान रहे,
आधार समान रहे, बीच में गुणा का निशान रहे, तो जो घात होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर आधार इसको बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं, आधार घात। तो आधार सेम है और गुणा का निशान है, तो यहाँ पर जो घात रहेगी वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी आधार सेम है नीचे का, तो ऊपर की जो घात रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो अतः इसे को लिख सकते हैं x पावर 2 + 1 + 2। ठीक, तो यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा, x पावर 5। ठीक, तो कुछ यही था यहाँ पर। फिर उसके बाद हम देखेंगे y। तो y और कहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 2 है। तो यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा, y की घात 3। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इनका गुणन हम करेंगे। तो कुछ और देखते हैं एग्जांपल्स इसमें, जैसे 3x² y² z² है। ठीक, फिर गुणे 2/3 x² y²। ठीक है, फिर उसके बाद दे दिया गया है -7x²। अब इसका हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है। ठीक, कोई जटिलता नहीं रहेगी, वैसे ही रहेगा। पहले क्या करना है, संख्याओं का गुणा करना है जो अचर पद रहेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए -3 एक संख्या है, 2/3 है और एक -7 है। तो इन तीनों को क्या करना है, हमें आपस में गुणा करना है। तो इसको हम थोड़ा से बाहर निकाल कर लिख लेते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ पर -3 है, फिर गुणा करना है 2/3 से और उसके बाद गुणा करना है -7 से। ठीक, तो हमने भिन्न के गुणा में जो होता है उसमें क्या किया जाता है, ये संख्या ऊपर मानी जाती है, तो बटे 1 और 1 हो जाएगा। और उस स्थिति में ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 बचेगा। और क्या बचा, सॉरी यहाँ पर चिन्ह सहित ना लेकर वैसे ले लेते हैं। ठीक है, संख्या। तो अब यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो अब बचा क्या, ऊपर 1 बचा, 2 बचा, 7 बचा। तो 1 दूनी 2, 2 सत्ते 14। तो अब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 14 है। अब उसके बाद चिन्हों का गुणा किया जाएगा। तो चिन्ह अगर माइनस सम बार आवे तो प्लस का चिन्ह, और माइनस विषम बार आवे तो वहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए -1 2, तो 2 बार आ रहा है, तो 2 मतलब सम संख्या है, तो अतः यहाँ पर क्या लगा देंगे, +14। फिर उसके बाद देखिए x और x। तो देखिए x पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर भी कितनी है, 2 है। तो x पावर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, करना क्या है इसमें, जो अचर पद है उनका गुणा कर पहले लिख लेना है, फिर उसके बाद चिन्हों का गुणा कर लेना है, फिर उसके बाद चर देखना है। देखिए यहाँ पर आधार देखना है बस। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो जो ऊपर की पावर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी घात 2 है। देखिए अच्छा, पहले इसमें x दिख रहा है तो हमने x को लिख लिया। अब x कहाँ कहाँ दिख रहा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ। तो देखिए यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, सॉरी यहाँ पर भी घात 2 है। तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर घात क्या लिख देंगे, 6। ठीक, फिर इसी तरह y दिख रहा है तो y को भी लिख लीजिए। तो y कितना दिख रहा है, y, और उसके बाद y। तो 2 बार y दिख रहा है और y की घात कितनी है, 2 2। तो यहाँ पर y की घात कितनी आ जाएगी, 4। फिर उसके बाद z आया तो z को लिख देंगे। फिर z कितना दिख रहा है, एक बार दिख रहा है, वो भी यही है, तो उसका पावर ऐसे ही क्या करेंगे, हम ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से और इसको देखते हैं। मान लीजिए x गुणे है -y, ठीक है, और फिर गुणे -z है, फिर उसके बाद -xyz है, +xyz है। अब इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, तो देखिए ये जो माइनस का x है, सॉरी x है, तो अब इसमें संख्या कहीं नहीं दिख रही है। ठीक, मतलब सबका गुणन क्या है, एक एक एक, और एक का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। तो अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले हम अचर पद का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर है ही नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा करेंगे। तो देखिए चिन्ह कितनी बार आ रहा है, माइनस का 3 बार आ रहा है। जब माइनस विषम बार आता है तो हम यहाँ पर कौन सा चिन्ह लेकर चलते हैं, माइनस का। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर भी x आ रहा है। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ क्या लिख देंगे, तब घात जुड़ जाएगी, x की घात 2 हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो y एक बार आ रहा है, y एक बार आ रहा है, तो y घात 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर z, यहाँ पर भी z, तो z की घात कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ और गुणा के प्रकार देखेंगे, जिसमें अब इस तरह के आ जाएंगे। तो इसकी गुणा हम कैसे करेंगे, तो देखिए तो होता क्या है, अगर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगती है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर क्रम वितरण का नियम। देखिए अगर बाहर कोई संख्या लिखी रही और कोष्टक के बाहर कोई संख्या लिखा रहे और उसके बाद कोष्टक के अंदर भी कोई संख्या लिखी गई, ठीक, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो बाहर की संख्या रहती है उसको हम इसमें भी गुणा कर लिख देते हैं। तो b गुणे a, और फिर उसके बाद जो बाद वाली रहेगी उसमें भी हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। मतलब कोष्टक के अंदर जितने भी पद रहेंगे उन सभी पदों में जो बाहर की संख्या रहेगी उन उसका गुणा होगा सभी में। तो देखिए हमने b + 3 था, तो b में भी देखिए ऐसे गुणा हुआ है, और उसके बाद
सी में भी ए से गुणा हुआ है। ठीक, यही प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 7 क्या है, 2 पद है, इसमें 2 पद है तो इसको हम 2 पद ही बोलते हैं। अब इसमें इसे से गुणा करना है। ठीक, तो कैसे गुणा करा जाएगा थोड़ा ध्यान रखिएगा पेशेंस बनाकर। तो अब देखिए जो बाहर का है गुणा इसका इसमें भी होगा, 3x का x में भी होगा और उसके बाद 3x का किस में होगा, 7 में होगा, दोनों में होगा। अगर इसमें चाहे कोष्ठक में चाहे जितने भी पद हों, उन सभी पदों में जो बाहर की संख्या रहेगी उससे सभी पदों में क्या कराया जाएगा, गुणा किया जाएगा। तो देखते हैं इसको। तो देखिए गुणा करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, ये जो है x को इसी तरह लिख लेते हैं, पहले पद है। अब x में कितने से गुणा करना है, 3x से, तो 3x से कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, फिर उसके बाद 7 लिख दीजिए। इस 7 में भी 3x से गुणा होगा तो यहाँ पर लिख देंगे 3x। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, वही पहले वाली, अब यहाँ का एक पद कहलाएगा और यहाँ का एक पद कहलाएगा। तो इसका गुणा अलग होगा, इसका गुणा अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर गुणा करते समय वही पीछे वाली बात है कि पहले अचर पद का गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अचर पद 3 है और उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है तो उस अचर पद को हम क्या करेंगे, आगे रख देंगे। फिर देखिए यहाँ x की घात 1 है, x की घात 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 7 त्रिका 21, अचर का अचर में होगा तो 7 त्रिका 21 होगा। अब यहाँ पर हम रख देंगे 21। अब उसके साथ x जुड़ा है और कहीं x नहीं आ रहा है। ठीक, इसको नहीं देखना है, यहाँ तक ही एक पद है क्योंकि माइनस लग गया है, पद अलग हो गए हैं। तो अब यहाँ तक कहीं x नहीं आ रहा है तो x को हम क्या करेंगे, एज इट इज इसी तरह उतार लेंगे। अतः x माइनस 7 में 3x से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 21x। ठीक है, अब उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन में देखते हैं सेम इसी तरह ये भी होगा। इसमें क्या करना है, अब 3xy का गुणा x स्क्वायर में भी होगा, 3xy का गुणा 2xy में भी होगा और उसके बाद 3xy का गुणा y स्क्वायर में भी होगा। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर को उतार ले पहले। ठीक, अब इसमें भी गुणा कर दे किससे, 3xy से। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस 2xy, तो प्लस 2xy उतार दिया हमने। फिर इस वाले में भी होगा 3xy से गुणा तो 3xy से गुणा कर दिया। फिर प्लस y स्क्वायर हमने उतार लिया। फिर y स्क्वायर में भी 3xy से होगा तो यहाँ पर लिख देंगे 3xy। अब उसके बाद इसमें कितने पद होंगे, 3। ठीक, अब इसका गुणा अलग होगा, इसका गुणा अलग होगा और इसका गुणा अलग होगा। ठीक, तो ये करते हैं। तो यहाँ गुणा करते समय क्या करेंगे, अचर पद का एक साथ, तो यहाँ पर अचर पद कुछ नहीं है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की घात 3। फिर उसके बाद देखिए y अकेला आ रहा है तो y को इसी तरह उतार लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान रहने देंगे। फिर उसके बाद 2 का गुणा 3 भी करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर x की घात 1 x की घात 1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो y की घात 1 y की घात 1 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद इसके पास जाएंगे तीसरे पद के पास, तो यहाँ पर भी एक ही अचर पद है तो उसको हम आगे रख लेंगे फ्रंट पे। फिर उसके बाद देखिए x कहीं नहीं आ रहा है तो x को हम ऐसे उतार लेंगे। फिर उसके बाद देखिए y स्क्वायर y की घात 1 y की घात 2 तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y की घात 3। तो 3xy का x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना मिलेगा, 3x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और। अब इसमें क्या करना है, -3ab से इसमें चारों पदों में गुणा होगा। तो देखिए तो a स्क्वायर फिर गुणे -3ab, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लेकर चलेंगे। फिर उसके बाद देखिए -b स्क्वायर, तो यहाँ पर -b स्क्वायर में भी -3ab से गुणा होगा। फिर उसके बाद -c स्क्वायर उतारेंगे तो -c स्क्वायर में भी -3ab से गुणा होगा। ठीक, फिर उसके बाद प्लस 2bc है तो प्लस 2abc को भी उतार लेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं 2abc को। अब इसमें भी कितने से गुणा करना है, -3ab से। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कितने पद बन गए, एक पद a है, एक पद a है और एक पद a है और इसके बाद एक पद a है। इन चारों पदों का क्या करना होगा, आपस में अलग अलग गुणा करना होगा। तो देखिए तो यहाँ पर भी अचर पद 3 ही है तो 3 को हम आगे रख देंगे इसी तरह। फिर इसके बाद यहाँ पर चिन्हों का गुणा होगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो माइनस का प्लस से होगा तो क्या चिन्ह लेकर चलते हैं, माइनस का, तब यहाँ पर माइनस का चिन्ह रख देंगे। फिर उसके बाद देखिए a की घात 2 है, a की घात 1 है, यहाँ से क्या आ जाएगा, a की घात 3। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर b अकेला है तो b को इसी तरह उतार लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर संख्या का गुणा होगा तो 3 यहाँ पर 1 है तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद चिन्हों का गुणा होगा तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस। तब यहाँ पर प्लस का चिन्ह अब लग के यहाँ पर चलेंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बाई माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर a आ रहा है और a इस पद में कहीं नहीं आ रहा है तो a को एज इट इज इसी तरह उतार लिया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर b की पावर 2 है, यहाँ पर b की पावर 1 है तो पावर जुड़कर कितनी हो जाएगी, 3, तो यहाँ पर लिख देंगे पावर 3। ठीक, फिर इसके बाद इसके पास पहुँचते हैं तो यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा है संख्या तो 3 को इसी तरह उतार लेंगे। फिर देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस।
फिर उसके बाद ए है तो ए और कहीं नहीं आ रहा है तो ए को इसी तरह उतार लेंगे। फिर बी भी कहीं नहीं आ रहा है इस पद में तो क्या करेंगे, बी को भी इसी तरह उतार लेंगे। और सी वाला भी पद नहीं आ रहा है तो सी को भी इसी तरह उतार लेंगे, सी स्क्वायर। ठीक है, जब मतलब हमें गुणा करते समय जब कुछ ना मिले तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तीनों को जो भी चर हो उनको हम क्या करेंगे, उतार के वैसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं, तो अब पहले संख्या को गुणा कर लेते हैं तो 2 3 6 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो कितना आएगा, माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर देखिए ए और यहाँ पर भी ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि घात एक घात एक। फिर इसी तरह बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, और उसके बाद सी अकेला ही है तो सी को इसी तरह हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो कुछ इस तरह से ए भी हमारा गुणा क्या होता है, पूरा होता है। ठीक, अब एक प्रकार का और है इसमें, तो उसको भी देख लीजिए। तो देखिए इसमें ठीक है, इसमें देखिए एग्जांपल्स कुछ ऐसे बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया x प्लस 3, फिर यहाँ पर दे दिया 7x माइनस 5, मतलब 7x माइनस 5। अब इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो अब देखिए यहाँ पर दो पद है, यहाँ पर भी दो पद है, मतलब अब जो पीछे हम लोग पढ़ रहे थे उसमें केवल एक ही पद से गुणा किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर कितने पद हो गए, दो पद। अब इसका गुणा इसमें करना है। ठीक है, तो ये भी आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो देखिए क्या किया जाएगा, पहले जो पीछे की संख्या रहेगी, इन दोनों संख्याओं में से किसी भी संख्या को आप चूज कर लीजिए। तो मैंने इसको ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको 2 बार लिख लेना है, तो 7x माइनस 3, फिर उसके बाद यहाँ पर भी लिख देना है 7x माइनस 3। ठीक, दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या चूज करना है हमें। ठीक, फिर उसको हमें 2 बार लिख देना है, तो हमने इसको चूज कर लिया। सर यहाँ पर 5 रहेगा, 5 रहेगा, 5। ठीक, अब चूज करने के बाद जो बची हुई संख्या है उसका पहला पद क्या है, x है, तो अब पहले वाले में x से गुणा कर दीजिए। ठीक है, पहले वाले में जो बची हुई संख्या रहेगी उसका पहला पद यहाँ पर रखेंगे तथा दूसरा पद यहाँ रखेंगे चिन्ह सहित। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस रखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का। मान लीजिए इसी में एक और पद रहता है तो उसको हम कितनी बार लिखते हैं, तब 3 बार लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ए वाली चीज जो पीछे पढ़कर आए हैं सेम उसी तरह है, तो इसमें भी क्या होगा, पहले इसका गुणा इसमें होगा, तो देखिए 7x गुणे x आ जाएगा। फिर -5 में भी x से गुणा होगा। ठीक, अब पहले x का इसमें होगा, फिर उसके बाद x का इसमें भी होगा, तो इसमें गुणा हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाने। अब 7x में भी कितने से होगा, 3 से, 7x में प्लस 3 से गुणा हो जाएगा। फिर उसके बाद -5 में भी 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कुल मिला जुला के कितने पद बन गए, 4 पद बन गए। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 अकेला है तो हम क्या करेंगे, 7 को इसी तरह लिख देंगे। यहाँ पर x की घात 1, x की घात 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह इसी तरह उतार लेंगे, और 5 अकेला है तो 5 लिख देंगे, फिर उसके साथ क्या जोड़ देंगे, x। ठीक, फिर यहाँ पर प्लस का है, पहले गुणा कर लेते हैं, तो 7 3 का 21 आएगा। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, क्योंकि माइनस इसमें नहीं आया है। अब फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, सॉरी इसके साथ ही x भी है, तो x अकेला आ रहा है तो x को हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसी तरह लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, 5 से 15। ठीक, अब इसको हम थोड़ा से और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे बीजीय व्यंजकों को जोड़ा या घटाया जाता है। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जोड़ने या घटाने के लिए जो भी बीजीय व्यंजक रहेंगे उनके चर समान रहने चाहिए। ठीक, x के साथ जुड़ेगा, x स्क्वायर के साथ जुड़ेगा या घटेगा, एक्स वाई के साथ जुड़ेगा या घटेगी। वही स्थिति यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर और कहीं नहीं आ रहा है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसी तरह उतार लेंगे, लेकिन इसमें x वाला टर्म 2 बार आ रहा है। ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे या घटेंगे। तो देखिए 1 - 1 प्लस का है तो उस स्थिति में घटता ही है हमेशा। तो इस तरह 21 में से 5 जाएगा तो 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब उसके बाद चिन्ह उसी का लेकर चलते हैं जो बड़ी हो, तो यहाँ पर 21 बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह ले लेंगे, फिर इसके साथ x लगाए तो यहाँ पर x लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, -15। तो कुछ इस तरह से इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे आपस में तो ये हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। ठीक, इसमें का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया हमने। अब गुणा करना है इसका x माइनस वाई में करना है। ठीक है, तो देखिए फिर उसी तरह होगा। अभी 2 पद है इसमें, ठीक, इसको हमने मान लिया तो अब इसमें 2 पद दिख रहा है तो अब इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो देखिए यहाँ पर x माइनस वाई, फिर उसके बाद यहाँ पर भी x माइनस वाई। ठीक, अब ये पद जो बचा है ये कितनी बार, 2 पद है तो इसमें भी x स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, और जो दूसरा पद रहेगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर का x में गुणा होगा तो x गुणे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वाई गुणे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर।
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख दें तब दिखेगा। तो यहाँ से हमने x माइनस वाई को 2 बार लिख दिया, फिर उसके बाद इसका पहला पद यहाँ पर गुणा कर देंगे, फिर इसके बाद इसके दूसरे पद से इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, फिर माइनस वाई में भी एक्स स्क्वायर से होगा, दोनों गुणा हो गया। फिर इसके बाद देखिए प्लस वाई स्क्वायर का इसमें होगा तो प्लस वाई स्क्वायर गुणे एक्स, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर माइनस वाई गुणे वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स पावर 2 पावर 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। फिर देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। एक्स स्क्वायर अकेला है तो एक्स स्क्वायर को इसी तरह लिख दीजिए, वाई भी अकेला है वाई को भी इसी तरह लिख दीजिए। फिर यहाँ से प्लस, अब यहाँ पर एक्स फिर वाई स्क्वायर अलग अलग दिख रहा है तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे और उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि एक्स पहले आता है तो इसलिए एक्स को पहले लिखती है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस वाई की घात 1 वाई की घात 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई की घात 3। तो इस तरह से कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे। ठीक, इसमें का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए पूरा बढ़िया से। तो देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लिए 7x माइनस 5। अब इसका गुणा करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए एक और भी पद आ जाता तब भी कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इस पद को हम 2 बार लिखेंगे। इस पद को हम ले लिए, अब यहाँ पर ये चीज़ें 2 बार दिख रही हैं तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। अगर यहाँ पर 3 बार दिखेगी तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर को हमने 2 बार लिख दिया यहाँ तक, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो पहला पद है इसका इसमें गुणा कर दीजिए तथा जो दूसरा पद है उससे इसमें गुणा कर दीजिए, चिन्ह सहित उठाकर रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 7x का इसमें होगा तो एक्स स्क्वायर गुणे कितना आ जाएगा 7x प्लस, अब 3xy में भी 7x से गुणा होगा, मतलब जो बाहर रहता है उसका तीनों पद में होगा, 2 पद 3 पद 4 पद चाहे जितने भी पद हों सभी पदों में उसका गुणा होगा। तो देखिए 3xy में भी 7x से कर दिया, फिर इसी तरह वाई स्क्वायर गुणे कितना आ जाएगा 7x। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स में किससे गुणा करना है -5 से। तो अब इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। तो यहाँ पर प्लस का निशान है तो हमने लगा कर लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर, गुणा किससे करना है -5 से, तो -5 लिख दिया। ठीक, फिर प्लस लगाया तो यहाँ पर प्लस 3xy उतार लेंगे, फिर गुणा किससे करना है -5 से, तो यहाँ पर -5 लिख देंगे। फिर प्लस वाई स्क्वायर गुणा किससे करना है -5 से, -5 उतार लेंगे। ठीक, अब उसके बाद सभी पदों का अलग अलग अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 आ रहा है तो 7 को इसी तरह लिख देंगे, यहाँ पर घात 2 यहाँ पर घात 1, तो घात कितना आ जाएगा 3। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस और ये भी प्लस है, प्लस का है तो 7 तरीका 21 और प्लस का है तो प्लस ही लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक बार आ रहा है, यहाँ पर एक बार, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर उसके साथ वाई अकेला आ रहा है तो वाई को हम इसी तरह लगा देंगे। ठीक, अब उसके बाद अगले वाले चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाई आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 अकेला है तो 7 को आगे लिख दीजिए, फिर एक्स भी अकेला है तो एक्स को लिख दीजिए, फिर वाई स्क्वायर इसी तरह उतार लीजिए। अब क्या किया जाएगा, चिन्हों का गुणा किया जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस का होगा तो माइनस आएगा, फिर उसके बाद 5 अकेला है तो 5 लिख देंगे, फिर एक्स स्क्वायर भी अकेला है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे इसी तरह। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो देखिए फिर प्लस माइनस का कितना आ जाएगा माइनस, फिर 5 3 15 है, फिर देखिए एक्स और कहीं नहीं आ रहा है तो एक्स को उतार देंगे, वाई और कहीं नहीं आ रहा है यहाँ तक तो वाई उतार देंगे। फिर इसके पास आएंगे तो देखिए प्लस ए माइनस तो माइनस आएगा और 5 वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको देखेंगे हम, जो सरल होने लायक रहेगा उसको हम आपस में सरल कर देंगे। तो देखिए एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब कहीं नहीं आ रहा है तो इसी तरह रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई और कहीं नहीं आ रही तो मतलब यही रहेगा इसी तरह। फिर इसी तरह यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर भी कहीं नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाला भी पद नहीं आ रहा है, एक्स वाई वाला भी नहीं आ रहा है, वाई स्क्वायर वाला भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग विजी व्यंजकों का भाग कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को मौका मिले बीजगणित को आसानी से सीखने का। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।